हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का पायनियर मैथ्स हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सरल करेंगे। पीछे के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 2.2 के क्वेश्चन करेंगे और इससे संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। पहले तो बहुपद में शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद में शून्य को और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि माना ax² + bx + c = 0 एक क्या है, द्विघात समीकरण है। एक समीकरण है जिसमें ये इसका मानक रूप है, व्यापक रूप है। ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक है a, अक्ष का गुणांक है अक्ष, और c क्या है, अचर पद। और बहुपद के जो शून्यक होंगे वो हो जाएंगे अल्फा और बीटा। पहले के वीडियो में हमने देखा था कि भाई जैसे एक जितनी घात का बहुपद है उतने उसके शून्यक होंगे। तो जैसे रेखिक बहुपद है तो उसके एक शून्यक होगा। अचर बहुपद है तो उसके शून्यक होंगे नहीं, तो इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। और बहुपद है कौन सा, द्विघात बहुपद है, तो उसके दो शून्यक हो जाएंगे, दो शून्यक हो जाएंगे। तो जितनी घात का बहुपद है उतने शून्यक। तो इसमें ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, दो। वो दो शून्यक हमने मान लिए अल्फा और बीटा। अब इसमें एक सूत्र है, वो सूत्र आपको याद रखना है कि सूत्र है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से सीधा आपको ध्यान में रखना है कि अक्ष का गुणांक क्या है, वो माइनस में लेना है, और बट्टे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अक्ष का गुणांक क्या है, b, तो माइनस के b बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक है a, तो b बटा a। तो इसका हो जाएगा शून्यकों का योगफल का हो जाएगा -b बटा a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, c, और बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक है a। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके c बटा a। तो ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं सूत्र पर आधारित है एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य निकालने हैं और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है अक्ष स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये एक द्विघात बहुपद दे दिया। इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद में जो शून्यक आए उनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखें, अक्ष स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए, कोई भी द्विघात बहुपद है, कोई भी बहुपद है तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं, उसको शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ हम इसको जैसे ही इसके अचर पद है, अचर पद और अक्ष स्क्वायर के गुणांक को गुणा करके और उस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं, कि जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2, और गुणा करें तो -8 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हो जाएगी आपके 4 और 2। तो 4 रख दिया और 2 रख दिया, तो अक्ष स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब इसमें भी प्लस का है या माइनस का है वो देखिए, हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस का 8, इनके हमने जोड़े बना लिए। अब अक्ष स्क्वायर माइनस के 4x में कॉमन क्या लेंगे, अक्ष कॉमन लेंगे तो अक्ष माइनस के 4, और इसमें प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अक्ष माइनस के 4।
तो एक तो हो जाएगा अक्स माइनस का 4, एक हो जाएगा अक्स प्लस का 2। इन दोनों को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो पहला तो हो जाएगा अक्स माइनस 4 बराबर 0 और या अक्स प्लस 2 बराबर 0। अक्स माइनस 4 बराबर 0 है तो पक्षांतरण करेंगे तो अक्स का मान आ जाएगा प्लस का 4 और अक्स प्लस 2 बराबर 0 है तो अक्स का मान माइनस का 2। तो शून्य क्या आ गए हमारे पास में, शून्य का आ गए हमारे पास में 4 और माइनस के 2। अब ये शून्य का आ गए, अब इन शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों को जोड़ो तो 4 और प्लस माइनस के 2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2। फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम ए का अक्ष स्क्वायर का गुणांक यानी ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी का मान क्या हो जाएगा अक्ष का गुणांक माइनस के 2 और सी यानी अचर पद क्या है माइनस का 8। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के बी बटा ए। तो माइनस बी का मान क्या है माइनस के 2 और बटे सी का मान है ए का मान है 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, सी का मान क्या है माइनस का 8 और बटे में ए का मान 1, तो माइनस के 8 बटे 1 बराबर माइनस का 8। तो इस प्रकार अब यहाँ से देखो कि शून्यकों का योगफल 2 और सत्यता की जांच की तो योगफल क्या है 2 और गुणनफल -8, ये -8। इसका मतलब ये हमारा जो हमने शून्यक निकाले थे वो शून्यक सही है और सत्यता की जांच भी हमने कर दी। अब इसी पैटर्न पर आधारित ये 5 क्वेश्चन और है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1। तो 4s स्क्वायर यानी एस स्क्वायर का गुणांक 4 और प्लस का अचर पद क्या है 1। तो 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े या घटाए तो 4 आना चाहिए और गुणा करें तो भी 4 आना चाहिए। तो 2 और 2, तो 2 और 2 को जोड़ोगे तब 4 आ जाएगा और 2 और 2 को गुणा करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1। 4s स्क्वायर और माइनस के 2s ये जोड़े बना लिए, इनमें कॉमन लिया 2s कॉमन लिया तो 2s कोष्टक में 2s माइनस के 1 और माइनस का 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस का 1। अब यहाँ से हमारे पास में एक गुणनखंड तो आ गया ये 2s माइनस 1 और एक आ गया 2s माइनस 1। तो दोनों गुणनखंड सेम ही है। 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो s का मान आ जाएगा 1/2 और इसी प्रकार s का मान 1/2। तो दोनों शून्य क्या होंगे आपस में बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे 1/2 और 1/2। तो शून्यकों का योगफल करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ा तो 1 ये आ गए आपके 1। शून्यकों का गुणनफल किया तो 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो 1/4। सत्यता की जांच करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1। तो a का मान क्या है s स्क्वायर का गुणांक 4, b है s का गुणांक माइनस का 4 और c है अचर पद 1। शून्यकों का योगफल माइनस के b बटा a, तो माइनस b का मान माइनस के 4, a का मान भी 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का भाग लगाओगे तो 1। शून्यकों का गुणनफल c बटा a, c का मान 1 और a का मान 4, तो 1/4। तो इस प्रकार हमने योगफल किया 1 आया, गुणनफल आया 1/4। सत्यता की जांच की तब भी 1 आया योगफल और गुणनफल आया 1/4। इसी प्रकार आगे वाला तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस का 7x। इसको व्यवस्थित करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। अब 6x स्क्वायर का गुणांक 6 और 3 अचर पद क्या है 3, 6 और 3 को गुणा किया तो आगे 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े या घटाए तो 7 आना चाहिए और गुणा करें तो 18 आना चाहिए। तो 9 और 2 गए तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3।
6x² माइनस के 9x में कॉमन लेंगे 3x, 3x कॉमन लिया तो 3x का भाग लगाया तो 2x माइनस के 3 प्लस का a कॉमन लिया तो 2x माइनस के 3। तो यहाँ से गुणनखंड हो जाएंगे 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1। दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 3 और 3x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से x का मान 1 तो आ जाएगा 3/2 और 1 आ जाएगा माइनस के 1/3। तो शून्य क्या हो जाएंगे 3/2 और माइनस का 1/3। दो शून्य का गए, शून्यों का योगफल किया तो 3/2 और माइनस के 1/3। एलसीएम लिया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 घटाया तो 7/6। गुणनफल किया तो 3/2 गुणा माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गया तो माइनस के 1/2। सत्यता की जांच की तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, a का मान हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा माइनस का 7 और c का मान हो जाएगा माइनस का 3। शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस के b/a। तो माइनस और b का मान क्या है माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/6। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणन c/a, c का मान माइनस के 3 है और a का मान 6 है। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 जो कि ये रहा, तो माइनस के 1/2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सरल किया। इसी प्रकार आगे देखते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस का 8u। तो 4u² प्लस का 8u, इसमें से हमने 4u को कॉमन ले लिया, 4u कॉमन लिया तो u प्लस 2 बच गया। वापस गुणा करेंगे तो 4u² आ जाएगा और प्लस के 8u आ जाएगा। अब इसमें से दोनों को 0 के बराबर करो तो एक तो 4u बराबर 0 आ जाएगा, एक u प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो 4u बराबर 0 का मतलब u का मान भी क्या हो जाएगा 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यानी u का मान आ गया माइनस के 2। तो शून्य क्या आ गया, एक तो 0 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। शून्यकों का योगफल करेंगे तो 0 माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 0 गुणा माइनस के 2, 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे 0 ही उत्तर आएगा। अब सत्यता की जांच करेंगे तो 4u² प्लस 8u प्लस अचर पद क्या है 0, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 0। शून्यकों का योगफल करेंगे माइनस के b/a। तो माइनस b का मान कितना 8, a का मान 4, तो 8/4 बराबर 2 माइनस के 2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल c/a, c का मान 0, a का मान 4, 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो शून्यकों का योगफल माइनस के 2 और शून्य का गुणनफल 0, ये 0। तो इस प्रकार हमने पहले शून्यक निकाले और फिर गुणा इसके सत्यता की जांच की। आगे देखते हैं। पांचवा है t² माइनस के 15, t² माइनस 15। यहाँ से हमने इसमें t का स्क्वायर, t का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 15 का होल स्क्वायर करेंगे। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। √15 का होल स्क्वायर करोगे तो 15 ही आएगा। √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15। अब यहाँ a² माइनस b² का सूत्र लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो एक तो हो जाएगा t प्लस के √15 और एक हो जाएगा t माइनस के √15, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब एक तो t प्लस √15 बराबर 0, एक t माइनस √15 बराबर 0। तो पक्षांतरण करेंगे तो t का मान माइनस के √15 और एक आ जाएगा t बराबर प्लस के √15। तो शून्य क्या आ गए, एक तो माइनस का √15
और 1 प्लस का √15। शून्यकों का योगफल करेंगे तो माइनस के √15 प्लस के √15 बराबर क्या हो जाएगा 0। शून्य को गुणनफल करेंगे तो माइनस के √15 को प्लस के √15 से गुणा किया तो रूट से रूट कट जाएगा 15 और माइनस का तो माइनस के 15 आ जाएंगे। अब सत्यता की जांच करेंगे तो t² प्लस का t का पद है नहीं तो 0t और माइनस के 15 यानी a का मान तो हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान क्या हो जाएगा माइनस के 15। तो शून्यकों का योगफल क्या हुआ माइनस के b बटा a। तो माइनस b का मान 0 है तो माइनस 0 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या है c बटा a। c का मान माइनस के 15 a का मान 1 माइनस के 15 बटे 1 बराबर आ जाएगा माइनस के 15। तो यहाँ से हमने देखा था शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल माइनस के 15। तो इस प्रकार पहले हमने इसके शून्यक निकाले, फिर शून्यकों का योगफल किया, फिर शून्यकों का गुणनफल किया। जो मान आया वो सत्यता की जांच में भी उसमें सूत्र में मान रखने पर उत्तर वही आएगा। तो ये हमारा सत्यता की जांच होगी, वरना हमारे शून्य गलत है तो ये बराबर आएगा मान। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सरल किया। अब आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस के x माइनस का 4। तो 4 x स्क्वायर का गुणांक 3 और अचर पद है माइनस के 4। तो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे। 12 का ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े या घटाए तो आना चाहिए 1, गुणा करे तो आना चाहिए 12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 3x² माइनस के 3x माइनस के 4x माइनस का 4। अब माइनस के 4 और माइनस के 3 तो माइनस के 7 हो गए, तो प्लस का 3 कर देते हैं। तो क्या होगा, माइनस के 4x में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा। अब यहाँ से इनके जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाएंगे तो 3x इनमें कॉमन आएगा। पहले में 3x कॉमन ले लिया, जैसे ही 3x कॉमन लिया तो 3x का इसमें भाग जाएगा x बार और इसमें भाग जाएगा 1 बार। फिर यहाँ से ये माइनस का है तो माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे। माइनस के जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो माइनस के 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, केवल x बार जाएगा। और माइनस के 4 का भाग माइनस के 4 में प्लस के 1 बार। तो यहाँ से इसके 2 गुणनखंड आ गए। एक तो आ गया x + 1, एक आ जाएगा 3x माइनस के 4। तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो आ जाएगा x + 1 को 0 के बराबर रखोगे और एक 3x माइनस के 4 को 0 के बराबर रखोगे तो इससे एक तो आ जाएगा x का मान माइनस का 1, एक आ जाएगा x का मान, ये 4 माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण प्लस का हो जाएगा 4/3 प्लस के 4/3। तो 2 शून्य आ गए आपके पास में, एक तो माइनस का 1 और एक प्लस का 4/3। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान तो -1 मान लो, ये -1 हो गया और प्लस के 4/3 हो गया। एलसीएम लेंगे इसका, 1/1 है, 3 एलसीएम हो गया। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को -1 से गुणा किया माइनस के 3 और प्लस के 4, तो बचेगा 1/3। तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का मान आ गया 1/3। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा -1 गुणा 4/3, तो उत्तर आ जाएगा आपके माइनस के 4/3। तो ये तो आ गया आपके इस प्रश्न से। इस जैसे ही हमने इसको शून्य ज्ञात किए, इस शून्यकों का योगफल और इनको गुणनफल कर लिया। अब सूत्र से इसकी सत्यता की जांच करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे, वो तो उत्तर यही आना चाहिए हमें। तो सत्यता की जांच करेंगे
सत्यता की जांच करेंगे तो पहले देखो ए का मान निकालोगे, ए का मान निकालोगे तो हमारे पास में समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस का 4। तो ए का मान आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक 3, बी का मान आ जाएगा अक्स का गुणांक -1 और सी का मान आ जाएगा अचर पद -4। तो शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस के b है माइनस का 1 और बटे में b का मान, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल करेंगे एल्फा गुणा बीटा, तो इसका सूत्र होता है c/a, शून्यकों का अचर पद बटा शून्यकों ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो c का मान है -4, a का मान है आपके पास 3, तो एल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या गया -4/3। तो देखते हैं यही आया था क्या हमारे पास में कि ये शून्यकों का योगफल है 1/3, शून्यकों का गुणनफल -4/3, और यहाँ देखेंगे तो शून्यकों का योगफल आपके 1/3 और ये आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल है -4/3। तो इस प्रकार ये सत्यता की जाँच हमें कर लेनी है। सेम टू सेम पहले के जो क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसे ये 5 क्वेश्चन हुआ और ये 6ठा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा इससे हटकर है। अब इसमें क्या है कि आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ नहीं है, वहाँ तो पहले क्वेश्चन में तो आपको द्विघात बहुपद दिया था, फिर हमने उसके शून्यक निकाले थे। यहाँ आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, योग देगा और उसका गुणनफल देगा, फिर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ सीधा सूत्र है शून्यकों का योगफल देगा, शून्यकों का गुणनफल देगा। तो ये वाला फॉर्मेट है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि बहुपद द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। के कोष्टक में अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो भी दिया गया वो मान रख दो और उसके गुणा में अक्स रख दो प्लस शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया वो रख दो। जहाँ के क्या है, के कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, के का मान वास्तविक संख्या है। ये के तो लगाते हैं, के का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं। अगर के नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका एक ही द्विघात बहुपद होगा, जबकि एक द्विघात बहुपद नहीं होता है, अनंत होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बस सूत्र है, फॉर्मेट है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल 1/4 दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया है। तो बहुपद के कोष्टक अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो के फिर अक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल रख दिया माइनस, और है क्या शून्यकों का योगफल 1/4, तो 1/4 अक्स माइनस प्लस है शून्यकों का योगफल -1 दिया गया तो -1 रख दिया। एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को अक्स स्क्वायर से गुणा किया 4 स्क्वायर, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को अक्स से गुणा किया -1 अक्स, और 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को -1 से गुणा किया -4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ के का मान हमारे पर्सन के सूटेबल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। तो के का मान यहाँ हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जैसे ही के का मान 4 लेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा और हमारे पास में द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस का 4। तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये वाले क्वेश्चन करके ये वाला सूत्र हर क्वेश्चन में लगेगा। इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये वाला सूत्र लगेगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो मान रखेंगे कि कोष्टक में अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, √2 अक्स प्लस 1/3, ये हमने इसको रख दिया। तो अब यहाँ से हम करेंगे के बराबर के रख दिया अक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया कि के अक्स स्क्वायर
माइनस के √2 अक्ष और प्लस के 1/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी एक और 3 का एलसीएम लिया 3, 1/3 में 3 बार, 3 को अक्ष स्क्वायर से गुणा किया 3x² माइनस के 1/3 में 3 बार, 3 को √2 से गुणा किया √2 √3 3 √2 अक्ष और प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, के का मान ले लेंगे 3 ले लेंगे। जैसे ही के का मान 3 लिया तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2 अक्ष प्लस का 1 और बट्टे में 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास में द्विघात बहुपद क्या आ गया, 3x² माइनस के 3√2 अक्ष और प्लस का 1। तो ये वाला आपके पास में आ जाएगा द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार इसको करेंगे हम। आगे देखेंगे, अब शून्यकों का योगफल दिया गया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5। तो बहुपद है के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 0 अक्ष प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। अब यहाँ से हम लिखेंगे के अक्ष स्क्वायर, 0 को अक्ष से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 को लिखेंगे नहीं, और प्लस के √5। के का मान ले लो अब 1। जैसे ही के का मान 1 लिया तो यहाँ आ जाएगा द्विघात बहुपद अक्ष स्क्वायर प्लस के √5। तो ये आपके पास में द्विघात बहुपद आ गया। इसी प्रकार ये आ जाएगा आपके पास में बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करते हैं, आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है तो अच्छी तरह से हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, शून्यकों का योगफल दिया गया है प्लस का 1 और गुणनफल दिया हुआ है प्लस का 1। तो बहुपद बराबर के अक्ष स्क्वायर माइनस 1 अक्ष प्लस का 1। के अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 अक्ष से गुणा होकर माइनस का अक्ष हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। के का मान अब ले लेंगे हम 1 लेंगे, तब हमारे पास में द्विघात बहुपद आ जाएगा। के का मान जैसे 1 लिया तो बहुपद आ जाएगा हमारे पास में अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1। ये हमारे पास में बहुपद आ गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं, शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया माइनस के 1/4 और गुणनफल दिया गया प्लस का 1/4। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो पहले के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल माइनस के 1/4 अक्ष और प्लस शून्यकों का गुणनफल प्लस के 1/4। यहाँ से के अक्ष स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 अक्ष और प्लस का 1/4। एलसीएम लेंगे तो के एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4। 1/4 में 4 बार, 4 को अक्ष स्क्वायर से गुणा करेंगे 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 4/4 में 1 बार, 1 को अक्ष से गुणा किया 1 अक्ष प्लस 4/4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो यहाँ से हमारे पास में आया के 4 अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1 और बट्टे में 4। अब यहाँ हम के का मान लेंगे 4 ले लेते हैं। के का मान 4 लोगे तो 4 अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1 बट्टे में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो द्विघात बहुपद हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 अक्ष प्लस का 1। ये हमारे पास में द्विघात
बहुपद आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो सीधा सूत्र में मान रखना है शून्यकों का। अब आगे देखते हैं लास्ट इसका छठा क्वेश्चन है कि शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो k अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4 अक्स प्लस 1, तो k अक्स स्क्वायर माइनस का 4 अक्स प्लस का 1। अब k का मान यहाँ से हम k का मान ले लेंगे, 1 लोगे तब ये आ जाएगा। जैसे ही k का मान 1 लिया, अक्स स्क्वायर माइनस के 4 अक्स प्लस का 1, तो हमारे पास में बहुपद आ जाएगा हमारे पास में अक्स स्क्वायर माइनस का 4 अक्स प्लस का 1। ये हमारे पास में बहुपद आ जाएगा। तो इस प्रकार सीधा सूत्र में मान रखना है, जो मान दिया गया है योगफल गुणनफल, बस चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। चिन्ह का ध्यान रखना है कि ये माइनस का आएगा, योगफल में माइनस का आएगा, गुणनफल में प्लस का आएगा, और अक्स इसके गुणा में रखना है, अचर पद को ऐसे रखना है। फिर k का मान हम पर्सन के अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये छठा क्वेश्चन कर लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन किए हैं। इनमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट दिए गए हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी आपके 6 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट है, सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन में जो फॉर्मेट लगेगा बाकी 5 क्वेश्चन में भी उसी सूत्र से हो जाएगा, और बाकी दूसरे क्वेश्चन में भी सेम टू सेम 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है तो आप 5 क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हो। अब अच्छी तरह से इनको मिलाना है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था? पहले क्वेश्चन में आपको करना था कि हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि आपको बहुपद दिया गया था, द्विघात बहुपद है, उसके हम पहले तो शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य हमारे पास में 2 आ गए तो दोनों शून्यकों का योगफल करेंगे और दोनों शून्यकों को गुणा करेंगे। जो मान आएगा उसमें सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस के b/a और गुणनफल होता है c/a। उसमें मान रखते हैं। उसमें मान रखने के बाद में जो हमारा मान आता है वही योगफल और गुणनफल में मान आना चाहिए। तो वो सत्यता की जांच हमने इस प्रकार की। और आगे दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास में द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ है। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। उसमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ मिलेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ मिलेगा। तो जब हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम कैसे मान निकालेंगे? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मेट होता है बहुपद ज्ञात करने के लिए। के फॉर्मेट में के कोष्टक अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस गुणा करेंगे अक्स से और प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहाँ के कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। फिर हमने देखा था इसके कोई क्वेश्चन देखे थे। इसके क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन है, हमने अच्छी तरह से किए। एक क्वेश्चन है होगा सेम टू सेम उसी टाइप के बाकी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हमने किया था कि शून्यकों का योगफल दे दिया आपको 1/4, गुणनफल दे दिया माइनस के 1। तो वही फॉर्मेट में हमने मान रखा कि अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया गया था। ये सूत्र हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। शून्यकों का योगफल माइनस प्लस का 1/4 है तो माइनस प्लस के 1/4 अक्स है, और माइनस प्लस गुणनफल है माइनस का 1 तो प्लस कोष्टक में माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से एलसीएम लिया 4 आ गया, फिर 4 अक्स स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस के 4। अब के का मान आपको पर्सन के अकॉर्डिंग ही लेना है कि जैसे 4 क्यों लिया है, क्योंकि 4 से 4 ये कट गया। तो 4 से 4 कटने पर ही हमारे पास में ये द्विघात बहुपद आ गया, 4 अक्स स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस के 4। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन हमने किए। इनमें योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद दिया गया था और उसके शून्य ज्ञात करने थे।
और ज्ञात कर लिए और फिर सत्यता की जांच कर ली। और दूसरे क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जहां शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में प्रश्नमाला 2.2 के दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया। अब एक बार आप इसको और सरल कर लेना घर पे। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। धन्यवाद।